ओके, चैप्टर नेम इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। है ना? ट्रांसपोर्ट मतलब कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। है ना? फॉर एग्जाम्पल अपनों को जाना है मुंबई, तो अपन कैसे जाएंगे? या तो ट्रेन, है ना, या फिर एरोप्लेन। है ना? और कम्युनिकेशन मतलब आपका कोई फ्रेंड या फिर आपके कोई रिलेटिव्स मुंबई में रहते हैं, तो आप उनसे किसके थ्रू बात करोगे? मोबाइल, है ना, या फिर घर पे सेल फोन है उसके थ्रू। सेल फोन मीन्स टेलीफोन, है ना, लैंडलाइन। या फिर आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो, या फिर वीडियो कॉल। है ना? तो इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट बेटा ये कंप्लीट करो आप। व्हाट डू यू सी इन दिस, इन द पिक्चर? आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ए मैन विथ अ कैमल। ये पर्सन है वो क्या कर रहा है? कैमल को ले जा रहा है ना? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? कैमल, ए मैन विथ अ कैमल। राइट इट फास्ट, ए मैन विथ अ कैमल। सेकेंड, हाउ डू कैमल्स हेल्प पीपल इन डेजर्ट? जो डेजर्ट में जो रहते हैं लोग, है ना, जो डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनको कैमल्स कैसे हेल्प करते हैं? बाय कैरिंग लोड्स। है ना? वो क्या करते हैं? लोड अपने यहाँ पर ले लेते हैं ना, वो क्या करते हैं? लोड को कैरी करते हैं। कुछ भी अगर भारी सामान है तो वो ले जाते हैं। है ना? Why is this animal called the sheep of the desert? ये आप सबको पता है कि कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों कहा जाता है? बिकॉज, आंसर राइट करना है आपको। इट कैन ट्रेवल, आंसर राइट करो आप। इट कैन ट्रेवल विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सो मेनी डेज। कैमल क्या कर सकता है? वो ट्रेवल कर सकता है विदाउट फूड और वाटर के, है ना? बहुत दिनों तक वो बिना खाना और पानी के रह सकता है वो। कंप्लीटेड। ओके, हम पढ़ते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? आप सब स्कूल कैसे जाते हो? है ना? सबके अलग अलग मीन्स है, सबके सब अलग अलग वेज से जाते हो। कोई साइकिल से जाता है, कोई अगर पास में है तो बाय फुट चले जाता है ना? मेरे हिसाब से सबके घर दूर दूर है, तो वो या तो वैन से आता है या फिर, है ना, ऑटो रिक्शा से आता है। सम ऑफ अस टेक द स्कूल बस। सम ऑफ अस टेक द स्कूल बस। सम ऑफ अस गो बाय कारपूल। है ना? मतलब एक साथ तीन चार पर्सन चले जाते हैं। है ना? जो बड़े स्टूडेंट जो रहते हैं वो क्या आते हैं? अपनी खुद की गाड़ी से आ जाते हैं। है ना? तीन चार जने एक ही गाड़ी पर बैठकर आ जाते हैं। एंड सम ऑफ अस वॉक टू स्कूल। और कुछ जो पास में रहते हैं वो कैसे आ जाते हैं? पैदल ही आ जाते हैं। है ना? Vehicles that we use to move from one place to another are known as the means of transport. Vehicles that we use to move from one place to another. हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं ताकि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्या कर सके? मूव कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। है ना? ट्रांसपोर्टेशन के क्या है वो? मीन्स है।
मीन्स मतलब एक तरीका है कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकते हैं। We use different types of vehicles to travel on land, water and by air. है ना? हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स यूज करते हैं ताकि हम ट्रेवल कर सके। जैसे लैंड पर ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कोई व्हीकल यूज करेंगे, कार, बस, ट्रेन, है ना। लैंड पर अगर ट्रेवल कर रहे हैं, वाटर, है ना, लैंड पर ट्रेवल कर रहे हैं मतलब अपन चाहे तो लैंड से ट्रेवल कर सकते हैं, वाटर से ट्रेवल कर सकते हैं या फिर एयर से। एयर से मतलब लैंड से कैसे करेंगे, हम कार से जा रहे हैं कहीं, फॉर एग्जांपल आपको कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, ठीक है। आप तो लैंड से भी जा सकते हो, वाटर से भी जा सकते हो और एयर से भी जा सकते हो। कैसे, सी, लैंड से हम कैसे जाएंगे, कार से, बस से या फिर ट्रेन से। वाटर से अपन शिप से जा सकते हैं, है ना। अपने अगर यहाँ पर शिप होगी, अपने यहाँ से कोई शिप ट्रेवल भी करती है तो अपन शिप से भी जा सकते हैं, या फिर बाय एयर, एयर मतलब एरोप्लेन यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, the vehicle that we use to travel on land are of two types। हम जो व्हीकल यूज करते हैं कहाँ पर ट्रेवल करने के लिए, लैंड पर ट्रेवल करने के लिए, वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, टू टाइप्स में। एक तो रोड ट्रांसपोर्ट और एक रेल ट्रांसपोर्ट, है ना। रोड ट्रांसपोर्ट या फिर रेल ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है ये हम पढ़ते हैं। कार, scooters, bike and buses are means of road transport। जितने भी कार, स्कूटर और बसेस होती है, बाइक्स या फिर बसेस, ये किस में आ जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में, है ना। अब इनको रोड पर ही रन करते हैं। These vehicles run on fuel। हम उनको किस पे चलाते हैं, फ्यूल पर चलाते हैं। फ्यूल मतलब या तो फिर पेट्रोल या फिर डीजल, ठीक है। वी यूज ट्रक टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमको कोई सामान भेजना है ना। अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या करना है, सामान भेजना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रक्स को यूज करेंगे। Some vehicles mostly found in village or rural areas are bullock cart, bicycle and tractors। अब कुछ व्हीकल्स होते हैं वो विलेजेस में, कौन से व्हीकल्स यूज होते हैं, बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी जो होती है ना, है ना, आपने विलेजेस में देखा है बैलगाड़ी यूज होती है। बाइसिकल, साइकिल यूज करते हैं लोग, या फिर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर यूज करते हैं देखा आपने, है ना। जो फार्मिंग करते हैं तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे जाते हैं, ट्रैक्टर से। These are used for transporting both goods and people। इसमें अपन दोनों वर्क कर सकते हैं, या तो अपनों को कहीं जाना है तो भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमको गुड्स को सेंड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बुलोक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी होती है ना। इन द डेजर्ट रीजन पीपल यूज कैमल। डेजर्ट रीजन में क्या यूज करते हैं, कैमल यूज करते हैं, है ना। आपने देखा है कैमल यूज करते हुए। Elephants are also used for transportation in forest area। जो जंगल के जो एरियाज रहते हैं, है ना, मतलब जंगल में क्या यूज होते हैं, एलिफेंट यूज होते हैं, है ना, ताकि अपन एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सके। Mules and ponies are used in hilly areas for transportation। अब हिली एरियाज, जो हिली एरियाज मतलब जो माउंटेन एरियाज होते हैं ना, वहां पर क्या यूज होते हैं, मूल्स और पोनीज, ठीक है।
जो वहाँ हिली एरियाज में क्या यूज होते हैं, मुल्स होते हैं, यानी गधे जो होते हैं ना, डोंकीज, वो यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए हैं रोड ट्रांसपोर्ट। नाउ ट्रेन एंड मेट्रो ट्रेन्स आर मीन्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या आ गए, ट्रेन है ना, या फिर मेट्रो ट्रेन, इन ये सब किस में आ गए, रेल ट्रांसपोर्ट। In cities like Mumbai, local trains are very important as a majority of the population depends on them to move around the city. मुंबई में जैसे बड़ी बड़ी जो सिटीज होती है ना, मुंबई जैसे मुंबई, तो वहां पर क्या यूज होती है, लोकल ट्रेन, है ना। लोकल ट्रेन कौन सी होती है, जो एक ही सिटी में चलती है, मतलब वो अपनों को दूसरी सिटी में नहीं ले जाती है, वो अपनों को एक ही सिटी में एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाती है। जितने भी वहां पर वर्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, लोकल ट्रेन से यूज करते हैं, है ना। इन सिटीज लाइक कोलकाता एंड दिल्ली, मेट्रो ट्रेन्स आर मोर पॉपुलर। कोलकाता और दिल्ली में कौन सी ट्रेन यूज होती है, मेट्रो ट्रेन, है ना। वहां पर कौन सी ट्रेन पॉपुलर है, मेट्रो ट्रेन। ट्रेन्स इन इंडिया रन ऑन स्टीम, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या होता था, आपको पता है पहले क्या यूज होता था, कोयला यूज होता था, है ना। आपने जो पुरानी ट्रेन आपने नहीं देखी होगी मेरे हिसाब से, बट पहले क्या यूज होती थी, कोयला, जो कोयला यूज होता था ना, आपने मूवीज में देखा होगा, ट्रेन में पहले क्या यूज होता था, कोयला यूज होता था, है ना। फिर धीरे धीरे क्या यूज होने लगा, डीजल और फिर इलेक्ट्रिसिटी। In Kolkata, we can even find trams in some part of the city. कोलकाता में क्या होती है, ट्रैम्स भी होती है। अंडरलाइन दिस वर्ड, बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड, ट्रैम्स। ट्रैम्स क्या होती है, मतलब रोड पर ही क्या है, ट्रेन चल रही है ना। कोलकाता में क्या होती है, रोड पर ही क्या चलती है, ट्रेन चलती है। वहां पर जो ट्रैक्स होते हैं, मतलब जो पटरियां होती है, वो कहाँ पर बिछी हुई होती है, रोड पर ही, है ना। रोड पर ही क्या होती है, पटरियां बनी हुई होती है और उस पर ट्रेन चलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्रैम्स, है ना। TRAMS, अंडरलाइन दिस वर्ड। ओके, ना पहले अपन ये कर लेते हैं, डू इट योर सेल्फ। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है कि वाइल क्रॉसिंग द रोड्स और वॉकिंग, जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं या फिर वॉक करते हैं रोड पर, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ सो दैट नो एक्सीडेंट्स हैपन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सेफ रहे, है ना, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। अपनों को कौन कौन से मतलब प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, मतलब अपनों को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है ना, ताकि कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो। तो अपनों को यहाँ पर क्या करना है, टिक करना है जो सही है, और रॉन्ग का निशान लगाना है जहां पर गलत। ठीक है, ये आप कंप्लीट करो। कैसे, ऑलवेज वॉक ऑन द पेमेंट। आपने देखा होगा रोड के पास एक एरिया रहता है ना, जो सिर्फ काय के लिए बना होता है, चलने के लिए, हाँ। मतलब जो रोड के पास जो एरिया रहता है ना, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या बने हुए रहते हैं, कुछ ऐसे एरिया बने हुए रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पेवमेंट, है ना। तो हमें उस पर ही चलना चाहिए। यस, उस पर टिक कर लो आप। सेकेंड, यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें जेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए,
है ना, रोड्स को क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। अपनी जावरा सिटी में तो नहीं है जेब्रा क्रॉसिंग, है ना, बट जो बड़ी बड़ी सिटीज रहती है ना, वहां पर क्या यूज होती है, जेब्रा क्रॉसिंग, है ना। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, मतलब वो एक प्लेस, अगर अपनों को अगर रोड क्रॉस करना है ना, तो वहां पर एक स्ट्राइप्स बना देते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग को, मतलब जो वाइट पट्टियां रहती है ना, रोड को क्रॉस करने के लिए वाइट पट्टियां बनाई जाती है ना, ताकि हम उसमें रोड क्रॉस कर सकें। क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग एंड बोथ साइड ऑफ द रोड। हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए बिना आसपास देखे हुए, तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, है ना। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट, और फिर रोड क्रॉस करना चाहिए। मतलब अगर कोई व्हीकल नहीं आ रही है तभी हमें जाना चाहिए। 4, ऑलवेज ओबे ट्रैफिक लाइट। हमें ट्रैफिक लाइट का हमेशा यूज करना चाहिए, मतलब यूज मीन्स हमें उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट अगर रेड सिग्नल है तो हमें रुक जाना चाहिए। तो इट इज ट्रू, मीन्स टिक कर लो आप। नेक्स्ट, यूज ओवरब्रिज एंड सबवेज फॉर क्रॉसिंग रोड। अब कुछ बड़ी सिटीज में क्या यूज होते हैं, ब्रिज यूज होते हैं, है ना, मतलब नीचे से व्हीकल्स आती जाती रहती है, और ऊपर सिर्फ क्या के लिए यूज होता है, वॉकिंग करने के लिए, है ना, तो वो हमें यूज करना चाहिए। यस। लास्ट, क्रॉस रेल ट्रैक इवन व्हेन द गेट्स आर क्लोज्ड। जो रेल ट्रैक्स जो होते हैं ना, रेल ट्रैक्स मतलब जो जैसे रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, आपने देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग, है ना। रेलवे क्रॉसिंग क्या रहती है, बंद रहती है, जब भी कोई ट्रेन आती है तो गेट बंद रहते हैं, तब भी हमको उसको क्रॉस करना चाहिए, तो इट इज रॉन्ग। क्लियर हो गया, ये कंप्लीट हो गया सबका। ओके, नाउ एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं अपन, लास्ट 2 टॉपिक्स। वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो वाटर से ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे पुराना है ना। सबसे पहले यूज क्या करते थे लोग, वाटर ट्रांसपोर्ट ही यूज करते थे, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसके थ्रू जाते थे, शिप के थ्रू ही, है ना। When we travel by water, we use boat, ship and steamers. जब हम वाटर से ट्रेवल करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, बोट यूज करते हैं, शिप्स यूज करते हैं, या फिर स्टीमर्स, है ना, ये सब यूज करते हैं। आपने देखा होगा वाटर से भी ट्रेवल होता है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं हम वाटर के थ्रू। Rafts and submarines are also useful means of water transport. आपने सबमरीन सुना होगा, है ना। सबमरीन क्या होती है, जो वाटर के अंदर चलती है ना, वो भी क्या है, एक तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना। कैनोस, kayaks and rafts are means of transport that are used in adventure sports. एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसी बोट्स यूज होती है ना, वो भी क्या है, एक तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना, है ना, एयर के थ्रू ट्रेवल करना। एयर एयर से हम कैसे ट्रेवल करेंगे, हम एरोप्लेन यूज करेंगे, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट टेक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम सिंस इट कैन कवर लार्ज डिस्टेंस इन अ रियली शॉर्ट टाइम। एयर ट्रांसपोर्ट जब हम यूज करते हैं तो वो सबसे कम टाइम लेता है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज डिस्टेंस कवर करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दूसरी कंट्री जाना है तो हम विद इन हाफ एन आवर पहुंच सकते हैं, है ना। कोई अगर आप लोगों को पास की कंट्री जाना है तो हम इजीली बहुत कम टाइम में वहां पर जा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को जैसे कहाँ जाना है आप लोगों को, कोई भी पास की कंट्री जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को चाइना जाना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, या तो बोट यूज करेंगे या फिर एरोप्लेन्स, है ना। तो हम अगर आप लोग को जल्दी जाना है तो अपन क्या यूज करेंगे, एरोप्लेन यूज करेंगे, है ना, क्योंकि एरोप्लेन कम टाइम में हमको इजीली वहां पर पहुंचा देगा, ठीक है। दिस वन विल बी लास्ट टॉपिक, ट्रेवलिंग आउटसाइड द कंट्री। While traveling within a country, we require an identification card. अगर हम अपनी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन साउथ में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज होता है, एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड यूज होता है, आईडी कार्ड, है ना। However, when we travel to another country, we need some other documents, है ना। अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स भी यूज करने पड़ेंगे, है ना। वन सच डॉक्यूमेंट इज अ पासपोर्ट। हमें क्या यूज करना पड़ता है, पासपोर्ट यूज करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि हम अगर कोई दूसरी कंट्री जाते हैं तो सबसे पहले की चीज क्या रहती है, पासपोर्ट, है ना। ए पासपोर्ट शोज दैट वी आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री। पासपोर्ट क्या शो करता है, पासपोर्ट क्या शो करता है कि हम एक कंट्री के सिटीजन है ना। जैसे अपन इंडिया के हैं तो वो कैसे शो होगा, पासपोर्ट के थ्रू, है ना। अगर अपन किसी को दूसरी कंट्री में किसी को पासपोर्ट दिखाएंगे तो उसको पता पड़ जाएगा कि हम इंडिया के सिटीजन मतलब इंडिया के लोग हैं। टू एंटर अदर कंट्रीज वी रिक्वायर परमिशन और अ वीजा। आपने वीजा भी सुना होगा कि हमको अगर दूसरी कंट्री में जाना है ना, दूसरी कंट्री में एंटर करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें परमिशन यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो वो परमिशन किसके फॉर्म में आती है, वीजा के फॉर्म, है ना। वीजा भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ए वीजा इज a stamp on the passport that gives us the permission to enter other countries. एक वीजा क्या होता है, एक स्टैंप होता है ना। एक स्टैंप लगता है अपने पासपोर्ट पर, एक पासपोर्ट पर एक स्टैंप लगता है जो क्या क्या देता है, आप लोगों को परमिशन देता है कि आप दूसरी कंट्री में एंटर कर सकते हो, ठीक है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड एट द एयरपोर्ट। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर चेक होते हैं, एयरपोर्ट। अगर आपने कभी किसी स्टूडेंट ने आउटसाइड ट्रेवल करा है ना, आउटसाइड ट्रेवल करा है, किसी ने करा है क्या, लेट्स आस्क, किसी ने दूसरी कंट्री में ट्रेवल करा है अभी तक, शो मी थम्स अप। आरुष, बेटा कौन सी कंट्री में गए हो आप, बेटा आप कौन सी कंट्री में गए हो, उज्जैन सर। हाँ, उज्जैन। अरे बेटा कंट्री कंट्री पूछ रहा हूँ मैं, कंट्री, जैसे अपनी इंडिया कंट्री है ना, इंडिया कंट्री के अलावा कहीं आप गए हो, उज्जैन तो अपनी इंडिया में ही है ना, दूसरी कंट्री में नहीं गए हो ना।
कोई भी नहीं गया है? ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा आप कहाँ गए हो? सादिया, सादिया फातिमा। सर हम मुंबई गए। बेटा मुंबई में अपने इंडिया में है ना? अपने इंडिया के बाहर कहीं गया है कोई? कोई भी नहीं गया है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर आप कभी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हो तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए? क्लियर? एक तो पासपोर्ट चाहिए, है ना? और उसके साथ उस पे क्या लगा होना चाहिए? वीजा लगा होना चाहिए, है ना? मतलब वीजा मतलब एक स्टैंप लगा होना चाहिए, है ना? ताकि अपने को क्या परमिशन मिल जाए। क्लियर? ओके, 2 पेजेस हमने रीड कर लिए हैं। आपको ये चैप्टर रीड करना है। ठीक है, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको रीड करना है जहां तक अभी हमने पढ़ा है। अंडरस्टूड? ओके,